जब म्यूचुअल फंड कंपनी खुद पैसे लेने से डरने लगे तो समझ जाना भाई साहब कुछ मामला सीरियस है। क्या कारण है कि स्मॉल कैप फंड में लम सम इन्वेस्ट करने पे रिस्ट्रिक्शन लगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहना चाहते हैं, करना चाहते हैं, मुझे मैसेज आते हैं कि भाई साहब मैं लम सम इन्वेस्ट करना है स्मॉल कैप फंड में, मेरी एसआईपी चल रही है बट फिर मैं एक्स्ट्रा टॉपअप करना चाहता हूं क्योंकि आपने देखा यूएस ट्रंप और अभी ऑयल, इसके कारण थोड़ा सा साल डेढ़ साल से मार्केट थोड़ा करेक्ट है और उसमें स्मॉल कैप काफी ज्यादा करेक्ट है। तो लोगों के सवाल थे भाई साहब मैं इन्वेस्ट करूं लेकिन मेरे म्यूचुअल फंड में एसआईपी तो चल रही है लेकिन उसमें मैं लम सम नहीं डाल सकता। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे भाई साहब लम सम, सेबी एमपी के क्या नियम है जिसके कारण ये लमसम बंद करा और ऐसे कौन से म्यूचुअल फंड है जो अभी चालू हो चुके और अगर जिसमें बंद है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं उनके एसआईपी चल रही है, अगर उसमें बंद है और उसमें भी लमसम करना है तो क्या स्मार्ट तरीका हो सकता है। देखो बात है फरवरी 2024 की, जब सेबी एमपी का एक डिस्क्लोजर आया था, नियम निकला था कि सभी एएमसी से पूछा था जो म्यूचुअल फंड कंपनी कि भाई साहब अपनी लिक्विडिटी रिस्क और स्ट्रेट टेस्ट अगर आपने करा है तो उसका डिस्क्लोजर करो। देखो ये क्या होता है, सिंपल तौर पे बता देता हूं कि शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड भारत में अगर बात करें तो अपने माँ बाप इतनी फिक्र नहीं करते जितना सेबी एमफी इन्वेस्टरों की करता है। ये थोड़ी मजाक वाली बात है बट सीरियस है कि सेबी और एमफी इन्वेस्टरों के हितों में बहुत सारा काम करता है। ये टेस्ट क्या होती है, जनरली क्वार्टरली या जो भी उनके नियम रहते हैं उस हिसाब से करते हैं, जिसमें क्या होता है एक टेस्ट करते हैं कि एकदम से इनफ्लो निकलने लग जाए, आउटफ्लो हो जाए, मतलब लोग पैसा निकालने लग जाए या फिर मार्केट क्रश हो जाए, उनके कुछ नॉर्म्स नियम रहते हैं उस हिसाब से। तो क्या म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री स्टेबल रहेगी, लोगों को नुकसान तो ज्यादा नहीं होगा, ठीक है, वो सब सारे पैरामीटर्स करते हैं। उससे पता लगा कि कुछ फंड स्मॉल कैप जिसमें प्रॉब्लम आ सकती है तो उसमें भाई साहब से भी सजेशन देता है कि भाई साहब लमसम फिलहाल बंद कर दो, एसआईपी मोड को ही ऑन कर रखो, मंथली कैप लगा दो कि भाई साहब 25 से 50,000 रुपए महीने, इससे ज्यादा हम नहीं ले सकते, और एसटीपी अलाउ कर सकते। तो अगर आप भी म्यूचुअल फंड या फिर आपका कोई स्मॉल कैप में एसआईपी चल रही है तो भाई साहब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो हो सकती है। देखो मार्केट कैपिटलाइजेशन सबको मालूम है कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप क्या होता है। सेबी की अगर आप एमपी की वेबसाइट पे जाओगे तो उन्होंने एक लिस्ट निकाली और साल में एक या दो बार आता है ये, और इसी में से लास्ट टाइम निकाली थी 30 जून 2025, ये लेटेस्ट साल में एक या दो बार। यूं तो 7,500 से ज्यादा शेयर है और भी भैया महीने दो महीने में लिस्टेड होते रहते, लेकिन इनके लिस्ट के अकॉर्डिंग टोटल सिर्फ 5158 ही शेयर है। इस लिस्ट से आप भी देख सकते हो, मैंने नीचे लिंक डाल दी, या फिर डायरेक्ट एमपी की वेबसाइट में जा सकते हो, जिसमें से लार्ज कैप करीबन 100 कंपनियां हैं जो कि नियम है लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप की, और यहां पर मिड कैप 101 से 250, करीबन 150 कंपनी, और स्मॉल कैप है भाई साहब 4,908 बची हुई। आपने एक इंटरव्यू देखा होगा किसी ने विजय केडिया का, उन्होंने कहा था कि भाई साहब 5,000 कंपनी जिसमें से 4,500 भंगार। खैर वो बड़े इन्वेस्टर है, वो कह सकते हैं। उनका कहने का मतलब यह है कि भाई साहब 4,900 में से 4,000 जो कंपनियां है ना वो अच्छी नहीं है। हो सकता है कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अच्छा नहीं हो, कैश फ्लो अच्छा नहीं हो, उनके जो जितने भी फंडामेंटल है पैरामीटर्स वो अच्छे नहीं हो, ठीक है। अब म्यूचुअल फंड है, ऐसा तो नहीं 1,000-2,000 स्टॉक रखेगी, वही 50, 100, 150, 200 के आसपास रखती जो भी उनके फंड मैनेजर करते। तो इसमें से अच्छे स्टॉक निकालना। और दूसरा भाई साहब एमपी का नियम है कि अगर स्मॉल कैप फंड है तो 65% मिनिमम आपका स्मॉल कैप होना चाहिए। मतलब अगर उस किसी फंड में 100 शेयर है तो 65 शेयर आपको स्मॉल कैप के होना चाहिए, और बचे हुए 35 आप चाहे तो लार्ज रखे, मिड रखे, या फिर थोड़ा सा कैश वगैरह डेट में रख सकते हैं अगर थोड़ा विड्रॉल आए तो ये नियम थे। एक समय बता दूं भाई साहब, एक समय था जब 100 में से 80, 85, 90% तक जो शेयर थे वो भाई साहब स्मॉल कैप के थे। लेकिन अब जितनी भी बड़ी बड़ी आप फंड देखोगे, देखना धीरे धीरे उनका 80 से 70, 70 से 65 जो सेबी ने, एमपी ने बनाया है ना, उस नियम के पास आ गए। ऐसा क्या कारण है कि धीरे धीरे स्मॉल कैप के स्टॉक वो निकाल रहे। और आपको मालूम होगा भाई साहब पिछले 3-4 साल में स्मॉल कैप स्टॉक ने काफी रिटर्न दिए थे पास में। इनफैक्ट अगर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की बात करें तो उसमें भी स्मॉल कैप जो फंड की कैटेगरी है ना, उसमें भी आप देखेंगे तो भाई साहब किसी ने 15, 18, 20, 25 तक भी दिए थे पिछले 5 साल, 3 साल के। ये पास्ट का रिटर्न था, ठीक है। और आम जनता क्या करती है, जो सबसे पहले देखती है कि पिछले साल रिटर्न कितने दिया, पास्ट का रिटर्न देख के ही वो इन्वेस्ट करती है, जो कि बहुत गलत स्ट्रेटजीज होती है। तो क्या क्या बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है जिसके कारण म्यूचुअल फंड कंपनियों को, एमसी को दिक्कत आ रही है। सबसे पहला कारण है कि भाई साहब जो स्मॉल कैप स्टॉक है वो ओवर वैल्यूड है, बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड है। देखिए पिछले 2-3 साल से स्टॉक मार्केट काफी बड़ा था, ठीक है, उसके कारण स्टॉक मार्केट में जो शेयर के प्राइस है स्मॉल कैप के वो भी बढ़ गए थे, ठीक है। जब प्राइस बढ़ते हैं मतलब उसकी वैल्यूएशन बढ़ती है। मतलब स्टॉक मार्केट में एक टर्म होता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो, प्राइस अपॉन अर्निंग। अगर न्यूमरेटर बढ़ रहा है तो ओवरऑल पी बढ़ रहा है, और पी बढ़ रहा है मतलब वैल्यूएशन बढ़ रही है। मतलब कोई अगर चीज 100 रुपए की है वो सीधे से सीधे 250, 300, 400 रुपए पे हो रही है,
तो म्यूचुअल फंड में जो फंड मैनेजर है भाई साहब, उनको लगता है इसकी वैल्यूएशन बहुत ज्यादा है, और वैल्यू अगर ज्यादा है, प्राइस वाइज नहीं, कंपनी की वैल्यूज और फंडामेंटल वाइज, तो उसकी अगर वैल्यू ज्यादा है, उसमें अगर इन्वेस्ट करा तो भाई साहब रिटर्न बनने की संभावना कम हो सकती है, और कभी क्रश हो जाए या फिर मार्केट डाउन हो जाए। और वैसे भी आप देख रहे हो पिछले साल में से यूएस ट्रम्प और अभी क्रूड वगैरह वार चल रहा है, जिसके कारण हो सकता है कि शायद करेक्शन आए तो बहुत ज्यादा लॉस हो सकता है। इसी कारण बड़ा अमाउंट लेने से डर रही है। दूसरा बड़ा कारण है, आपने देखा होगा, ह्यूज कैश इनफ्लो, बहुत ज्यादा पैसा भाई साहब। जो रिटेल इन्वेस्टर है ना, वो तो स्मॉल कैप में बिल्कुल भी बारिश होने लगी थी, बहुत ही खतरनाक होने लगा था, जिसके कारण भाई साहब AUM, एसेट अंडर मैनेजमेंट, बढ़ने लग गया था। और अगर बहुत ज्यादा पैसा आने लग जाता है तो उस कैश को डिप्लॉय करने में दिक्कत आती है, और अगर वो FD में रखेंगे तो रिटर्न कम बनेगा, रिटर्न कम बनेगा तो लोगों का पैसा फिर वो इन्वेस्ट नहीं करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट भाई साहब, 65% मिनिमम ही स्टॉक रख सकते। अगर वो ओवर वैल्यूड है, पैसा बहुत ज्यादा आ रहा है, तो क्या करें? जब आपके पास पैसा है और सामने वाली चीज हमको खरीदनी और पता है कि भाई साहब वो महंगी है, अभी रुकना पड़ेगा, बट अगर हमारे पास 100 में से 65%, मतलब 65 शेयर अगर स्मॉल कैप के हैं और अगर फ्लो आ रहा है, तो हमको तो मजबूरी खरीदना पड़ेगा ना, क्योंकि फंड में डिस्क्लोजर है, हर चीज डिस्क्लोजर है कि भाई आपके पोर्टफोलियो में कौन कौन से, जब भी आप कोई सा फंड खरीदते हो तो उसके अंदर पोर्टफोलियो में क्या क्या स्टॉक है वो सब लिखे रहते, कितने निकाले कितने डाले। तो अगर पैसा आया तो मजबूरन खरीदना पड़ता है। तो फंड मैनेजर को दिक्कत आ रही थी कि भाई साहब पैसा ज्यादा आ रहा है, ओवर वैल्यूड है, ज्यादा हम खरीद नहीं सकते, तो उसके कारण भी लम सम बंद करना पड़ा। तीसरा सबसे बड़ा कारण, जो कि इन सब में से सबसे बड़ा है भाई साहब, लिक्विडिटी प्रॉब्लम। ठीक, मतलब बाय सेल करना। जब भी आप लार्ज कैप स्टॉक या फंड की बात करेंगे तो वहां पर वॉल्यूम ज्यादा रहते हैं, वॉलेटिलिटी इतनी ज्यादा नहीं रहती, लेकिन वॉल्यूम काफी ज्यादा रहती है। ठीक, लिक्विडिटी भी ज्यादा रहती। आप HDFC बैंक खरीद सकते हो, बेच सकते हो कभी भी, लेकिन स्मॉल कैप स्टॉक जिसमें लिक्विडिटी बहुत ज्यादा कम रहती है भाई साहब, अगर उसमें, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि भाई साहब आप और हम कितने 500,000, 2,000, 5,000, लाख, 2 लाख के शेयर खरीदते, ठीक, म्यूचुअल फंड करोड़ों के शेयर खरीदते। अब मान लो कि किसी एक स्मॉल कैप स्टॉक उनके पोर्टफोलियो में डालना है और उन्होंने उसमें करोड़ों रुपए इन्वेस्ट कर दिए, तो भाई साहब पहले दिन ही अपर सर्किट लगा देगा, तो बहुत गलत हो जाएगा। और सेबी भी ये कहना नहीं चाहता, ये गलत ही है। ठीक, और उसका उल्टा, मान लो कि एकदम से पैसा निकालना और उस स्टॉक फंड में से अगर निकाल दिया आपने पैसा, तो वो स्टॉक नीचे क्रश हो जाएगा। तो दोनों साइड होती है। दूसरा प्रॉब्लम ये कि भाई साहब खरीदी बिक्री के लिए शेयर होने चाहिए। जब आप शेयर खरीदते हो तो ट्रेड विंडो खुलती है, ठीक, ऑर्डर डालते। स्मॉल कैप स्टॉक में यूं भी वॉलेटिलिटी कम रहती है, वॉल्यूम कम रहते, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। और पैसा कुछ ज्यादा आ जाए और स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में है, आप ऑर्डर लगा के रखे हो और पता चला कोई सेलर ही नहीं है, तो दूसरा एक सारे ऑर्डर आपने लगा दिया, प्राइस बढ़ गया, तो ये थोड़ा सा बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ सकती है, जिसके कारण भी लमसम बंद करा था। चौथा सबसे इंपॉर्टेंट भाई साहब, जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर है ना, उनको प्रोटेक्ट करना भी जरूरी है। देखो बहुत सारे इन्वेस्टर है जो कि स्मॉल कैप में बहुत पुराने टाइम से चल रहे हैं, ऐसे बहुत सारे फंड है, जैसे निप्पॉन है, DSP माइक्रो कैप, खैर वो DSP स्मॉल कैप हो गया, फ्रैंकलाइन का हो गया, बहुत सारे ऐसे स्मॉल कैप फंड है जो चेंज हो चुके हैं, लेकिन उसमें पुराने इन्वेस्टर है, जब वो पहले की SIP कर रहे हैं, जब मार्केट गिरा था, बढ़ा था, तो रूपी कॉस्ट एवरेजिंग हुई थी। ठीक है, अब साल 2 साल से अगर बहुत ज्यादा पैसा आने लगा तो स्टॉक का प्राइस उन्होंने जो खरीदा था वो कम प्राइस पे खरीदा था, अब ज्यादा पैसा आ रहा है, और ज्यादा पैसा अगर लमसम ज्यादा प्राइस पे एवरेजिंग होगा तो उनका और जो नए वाले का ना भाई साहब एवरेजिंग अप कर जाएगा, जिसके कारण कभी मार्केट क्रश करा तो उनको बड़ी प्रॉब्लम आएगी, जिसके कारण एक बड़ा प्रोटेक्शन उनको देना जरूरी है। इसलिए ये भी एक बड़ा कारण हो सकता है। पांचवा, ये सब देखते हुए भाई साहब सेबी और MFI हमारे माए बाप, मतलब जो हमें प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है, मतलब लोगों के हित के लिए वो स्ट्रेस टेस्ट वगैरह करते रहते हैं, और उन्होंने देखा कि भाई साहब कुछ फंड है जिसमें भाई साहब फोर्थ हो रहा है, मतलब भेड़ चाल चल रही, लोग खरीद रहे, जो कि बहुत ज्यादा दिक्कत है। ध्यान रखना भाई साहब, जो स्मॉल कैप जो फंड है ना, पास्ट में भले ही आपको 2-3 साल में दिख रहा है डबल डिजिट रिटर्न, लेकिन सबसे ज्यादा जब मार्केट गिरता है ना तो बहुत तेजी से ही गिरता है। मैंने कुछ वीडियो बनाई है, उसमें रियलिस्टिक देखा था। इतनी सारी टेक्निकल चीजें एक आम इन्वेस्टर नहीं समझ पाता। ठीक है, सेबी एमफी के जो नॉर्म्स आते हैं, जो भी क्लेरिफिकेशन आते हैं, वो सब इंग्लिश में आते हैं, डिटेल में आते हैं, तो उनको समझाने के लिए एक अच्छा एडवाइजर होना जरूरी है, इसलिए यहाँ पर एडवाइजर का भी रोल आता है। तो इस वीडियो बनाने के माध्यम से मैं आम लोगों को यही बताना चाहता था कि भाई साहब आपके पास लमसम है तो क्यों सेबी एमफी ने बंद करा, दूसरा लमसम है और उसको इन्वेस्ट करना चाहते तो कैसे करें, अब वो तरीका देखते हैं। उससे पहले देखें भाई साहब, अगर आपके पास स्मॉल कैप है तो किस में लमसम चालू है, किस में लमसम बंद है। देखो ये तो क्वार्टरली और 6 महीने में चेंज होता रहता। अगर
पता चला कि वैल्यूएशन कम हो गए तो अगर पैसे की जरूरत है तो लमसम चालू कर देते और मंथली कैप भी हटा देते। जैसे कि फिलहाल बात करें तो अभी निप्पॉन, एसबीआई, दो ऐसे बड़े एयूएमए स्मॉल कैप फंड है जिसमें इनफ्लो सबसे ज्यादा था और इसमें अभी लमसम बंद कर दिया है। इनकी जो कैप थी वो 25,000 से 50,000 मंथली कर दी थी, जो कि अब शायद सुनने में आ रहा है कि 11,50,000, मतलब इनकी कैप बढ़ा रहे। निप्पॉन की बात करें, ठीक, स्मॉल कैप एसबीआई में तो शायद अभी भी रिस्ट्रिक्शन है कि आप महीने का 25 से 50,000 आपसे ज्यादा नहीं एसआईपी नहीं कर सकते, ठीक है, लमसम तो बंद ही कर दिया। हो सकता है कि आप जब ये वीडियो देखो तो नियम चेंज हो जाए, क्योंकि समय समय पे चेंज होते हैं और इसके अलावा भी बहुत सारे फंड हो सकते हैं जिसमें लमसम नहीं हो। अब बात करें किसमें चालू है, तो अभी फिलहाल टाटा स्मॉल कैप, ठीक है, एचडीएफसी, कोटक, आईसीआईसीआई में, इनमें कुछ एओएम जो म्यूचुअल फंड है स्मॉल कैप, इसमें लमसम चालू करा है, मतलब एसआईपी एसटीपी लमसम चालू हो गया। हो सकता है कि आने वाले सालों में जिसमें बंद है या कैपिंग है उसमें भी चालू हो जाए। लेकिन अगर आपके पास कोई फंड है और उसमें बंद है तो क्या करें? लमसम करने के दो तरीके हैं। पहला तो आपकी जो नॉर्मल एसआईपी चल रही है 2,000, 5,000, 500 की, वो तो चलने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा, आपके पास एक बड़ा अमाउंट आया 50,000, 10,000, 25,000, 1 लाख, जो भी, ठीक है, उसको शॉर्ट एसआईपी डेली या वीकली बेस पे कर सकते हैं। कहने का मतलब, अगर आपके बैंक अकाउंट से उस फंड में जाता है क्या 2,000 रुपये महीना, ठीक है, और अगर उदाहरण के तौर पे अगर 1 लाख अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते तो उस 1 लाख की एक और एसआईपी चालू कर दीजिए, ठीक है, तो वो 10, 15, 20 वीकली कर सकते हो। अगर आप 20 वीक में करना चाहते हो तो 5 × 20 तो 5,000 रुपये वीकली आपके अकाउंट से कट के एक एसआईपी चलती रहेगी और 20 एसआईपी कटने के बाद बंद हो जाएगी, तो वो एक तरीका हो सकता है। दूसरा तरीका जो कि मुझे भी पसंद है और मैं भी करता हूँ और एक स्मार्ट तरीका ही होता है, और ये भी एक ऑप्शन दिया है म्यूचुअल फंड वालों ने, वो है एसटीपी, उसे कहते हैं सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान। देखिए, एसआईपी होता है बैंक से फंड में और एसटीपी होता है फंड टू फंड। अब मान लो कि आपके पास 50,000 या 1 लाख का एक फंड है और आपकी कोई 200, 500, 1000, 2000 की एक एसआईपी चल रही है, ठीक है, तो जो चल रही है वो तो चलने दो। अब क्या करेंगे, वो 1 लाख हम लिक्विड फंड में खरीद लेंगे, डेट फंड, लिक्विड फंड, ठीक, लिक्विड फंड में 1 लाख हमने पटक दिया उदाहरण के तौर पे। अब कभी मान लो मार्केट अच्छा रहा तो हम उसको हमने अपने स्मॉल कैप फंड, क्योंकि इस वीडियो में स्मॉल कैप की बात हो रही है तो हम स्मॉल कैप की बात करेंगे। स्मॉल कैप में पैसा हम नहीं डालेंगे क्योंकि मार्केट अगर बढ़ रहा है तो एवरेजिंग ऊपर होगी। सही स्ट्रेटजीज ये होते हैं कि रुपी कॉस्ट एवरेजिंग, अगर मार्केट गिरे, फंड गिरे तो उसमें करे तो एक एनएवी जो है वो एवरेजिंग अच्छी होती है, ठीक। मान लो कि मार्केट गिर गया और बेंचमार्क से 5-10% गिरा, ठीक, जो कि अभी चल रहा है, उसमें आपको लगता है कि भाई साहब मेरे पास 1 लाख रुपए अब मैं थोड़ा सा डालूं, तो कुछ मत करिए, उस 1 लाख रुपए से आप एसटीपी कर दीजिए 20 वीकली, ठीक, तो 5,000 रुपए हफ्ते के आपके उस फंड में जाते रहेंगे। ये एक तरीका होता है, बहुत अच्छा तरीका है, सेबी एमफी ने बनाया सभी म्यूचुअल फंड में। पर आपके पास ऐप है और उसमें आप लमसम खरीद लीजिए लिक्विड फंड में, ठीक, एक दिन में वो अपडेट हो जाएगा। उसके बाद ऑप्शन आता है उसके अंदर एसटीपी, एसआईपी, एसटीपी, परचेस, रिडीम्शन, सारे ऑप्शन आते हैं, ठीक। उसमें से एसटीपी क्लिक करिए, क्लिक करने के बाद वो पूछेगा भाई साहब करंट फंड से किस में डालना है, आपका एग्जिस्टिंग फंड अगर उसमें स्मॉल कैप है तो वो सिलेक्ट करिए। डेट पूछेगा कि भाई साहब वीकली करना है कि मंथली करना है कि डेली करना है, मंथली करना है तो मंथली पे क्लिक करिए, वीकली करना है वीकली पे क्लिक करिए। जितना अमाउंट है 5,000 × 20, कितनी वीकली करना है आपको, 1, 2, 5, 10, 15, मिनिमम रहता है शायद 6-8, बट अगर 20 कर रहे हो तो 20 सिलेक्ट करिए, ऑटोमेटिकली ओके करिए, एक ओटीपी आएगा और हर वीक जो भी आपने 1, 2, 3, 4, 5 मंडे या जो भी आपने फ्राइडे जो भी सिलेक्ट करी, अगर वर्किंग डे नहीं होगा तो भाई साहब अगले वर्किंग डे पे होगी वो, तो जो भी आपने सिलेक्ट करी वो ऑटोमेटिकली वो इन्वेस्ट हो जाएगी, जिसके कारण आप वो लमसम डिप्लॉय कर सकते हो। और यही बहुत स्मार्ट तरीका है। देखिए, ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ मेरा इतना है कि आप अगर रिटेल इन्वेस्टर है तो बहुत सारी स्मार्ट स्ट्रेटजीज एडवाइजर और कंसल्टेंट देते जो कि पैसे लेके देते। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि एक आइडिया है कि अगर आपके पास भविष्य में पैसा है और अगर आप सोच रहे हो कि मुझे लमसम डालना है और उसमें लमसम बंद है तो किस तरीके से कर सकते। और दोस्तों याद रखना कि अगर आप यूट्यूब शॉर्ट्स, रील, इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पे टिप्स देखकर इन्वेस्ट कर रहे हो तो बहुत गलत चीज है। जब बात हो आपके हार्ड अर्निंग इन्वेस्टमेंट की, चाहे वो लमसम हो या एसआईपी हो, अगर हमने किसी गलत फंड एडवाइजर से गलत फंड में इन्वेस्ट कर दिया टिप्स देख के या इधर उधर देख के,
तो भाई साहब जीवन निकल जाएगा, समय निकल जाएगा, वो नहीं आएगा। पैसा बने नहीं बने वो बात नहीं, लेकिन समय वापस नहीं आएगा। आपको और हमको जीवन ये एक ही मिला है, इसलिए सोच कर समझ कर इन्वेस्ट करें। शेयर मार्केट हो या म्यूचुअल फंड हो, रिस्क रिवॉर्ड सब में होता है, और स्मॉल कैप में तो बहुत ज़्यादा ही रिस्क होता है। लेकिन अगर आप सही स्ट्रेटेजी, सही एडवाइजर से सलाह ले तो डेफिनेटली आप एक अच्छा पोर्टफोलियो बना सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मुझसे पर्सनल कंसल्टेंट करना, तो मेरे नीचे लिंक दिए, वहां से क्लिक कर सकते हो। मैं भी एक NISM सर्टिफाइड हूँ, जिससे 10 से 15 साल हो चुके हैं मुझे। काफी कस्टमर है, काफी क्लाइंट है जो कि खुश है। अगर आपके पास कोई अच्छा एडवाइजर है तो उनसे सलाह ले, और अगर नहीं है और मुझसे लेना चाहते हैं तो मेरे नीचे लिंक दिए। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करिए, क्योंकि रेगुलर एजुकेशनल अपडेट वहां पर मैं डालता रहता हूं। और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट जरूर करें। अगली वीडियो किस पे चाहते वो भी कमेंट करें। नेक्स्ट वीडियो पे जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू वेरी मच।